लक्ष्मी के हाथ लगा उसकी बेगुनाही का सबूत, जो कि थी राधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जिया को इस बात की भनक लग जाती है। साथ ही जिया को यह भी पता चलता है कि गायत्री और कार्तिक भी लक्ष्मी के साथ मिले हुए हैं। लक्ष्मी अभी भी जिंदा है और यह मिलके मुझे एक्सपोज करने वाली है, मुझे जेल के अंदर डलवाने वाली है। तो यहाँ पर जिया ने चल दिया है अपने खेल का सबसे बड़ा पासा, यानी अब जिया ने कार्तिक को ही निशाना बनाया है ताकि वह लक्ष्मी को ब्लैकमेल कर सके और लक्ष्मी के हाथों से सारे ही सबूत को तहस नहस करवा दे। और अगर लक्ष्मी ऐसा नहीं करेगी तो वह कार्तिक की ही जान ले लेगी। यानी अपनी जान को बचाने के लिए उसने अपने प्यार की ही जान लेने की कोशिश करी। लेकिन इस वक्त तक लक्ष्मी ने सारी चीजें मंगल को बता दी होती है और मंगल और कपिल आएंगे लक्ष्मी की सहायता करने। लेकिन आखिर ये किस तरीके से होगा, आखिर पूरी कहानी क्या है, यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लक्ष्मी का सफर वाले पार्ट का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। लक्ष्मी की जिंदगी से एक मुसीबत जाती है और 10 नई मुसीबत आ जाती है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कार्तिक और लक्ष्मी से, जहाँ पे कार्तिक ने लक्ष्मी के लिए एक कमरा अरेंज करा होता है जहाँ पर लक्ष्मी रहेगी जब तक कि लक्ष्मी अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा नहीं कर लेती। कार्तिक लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी, तुम्हें यहाँ पर छोड़ के मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं उस जिया के पास जाऊँ, वो चालबाज जिया जिसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश करी। तुम्हें पता है लक्ष्मी, मेरा दम घुटता है जब भी मैं जिया को देखता हूँ, ये मन करता है कि मैं उसकी जान ले लूं। लक्ष्मी कहती है कि नहीं कार्तिक जी, आप ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। हम उस बेवकूफ जिया के कारण हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। भगवान हमसे हमारे प्यार की परीक्षा ले रहा है और हमें इस परीक्षा में पास होना है। कार्तिक जी, आपको पता है मेरी मंगल दीदी कहा करती थी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर अंधेरा होता है तो प्रकाश भी आता है। अभी हमारी जिंदगी में भले अंधेरा चल रहा हो, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब हम हंसी खुशी से हमारा जीवन बिता रहे होंगे। लेकिन उस वक्त के लिए हमें जिया के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे और उससे भी पहले मुझे मेरी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे करने होंगे। क्योंकि अगर एक बार सबूत हमारे हाथ में आ गए तो हम जिया को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं या फिर हम पुलिस कंप्लेन करके जिया को अरेस्ट भी करवा सकते हैं, जिससे कि जिया हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर चली जाएगी। कार्तिक कहता है कि आई होप लक्ष्मी, तुम जल्द से जल्द सबूत को इकट्ठा करो और तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर कहना। लक्ष्मी कहती है कि कार्तिक जी, आप सिर्फ और सिर्फ जिया पर ध्यान दीजिए। जिया को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ या फिर आपकी याददाश्त वापस आ गई है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि पहले जैसा कुछ चल रहा है बिल्कुल वैसे ही जिंदगी अभी चल रही है, जिससे कि वह कोई नई चाल ना चल सके। और अगर वो नई चाल नहीं चलेगी तो मैं कैसे ना कैसे करके सबूत इकट्ठा कर ही लूंगी। बस आप जिया को संभाल के रखना और मुझसे बार बार मत मिलना, क्योंकि अगर आप मुझसे बार बार मिलोगे तो जिया को शक हो जाएगा। कार्तिक कहता है कि महालक्ष्मी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। लक्ष्मी कहती है कि हम मिलेंगे लेकिन बहुत ही सतर्कता से, और जिया को इस बात की भनक भी ना लगे। दूसरी ओर हम जिया को देखते हैं जिसको कि उस लड़की ने बता दिया होता है कि उसने बार बार कार्तिक को पुलिस स्टेशन आते हुए देखा है। वो बार बार शायद से लक्ष्मी से मिलने के लिए आ रहा होगा। जिया को यह बात सुन के शौक भी लगता है, क्योंकि जिया को तो अभी तक यही बात पता है कि कार्तिक की याददाश्त वापस नहीं आई है और वो लक्ष्मी को भूल चुका है। और भला वो मर्डरर से मिलने के लिए बार बार पुलिस स्टेशन क्यों जाएगा। जिया इस बात के सोच में पड़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्तिक की याददाश्त वापस आ गई हो। जिया कहती है कि मुझे पता लगाना होगा। जिया अपनी माँ को फोन करती है और ये सारी बातें अपने माँ से करती है ताकि उसको कोई ना कोई नया आइडिया मिल जाए, क्योंकि जितनी शातिर जिया है ना, उसे डबल शातिर उसकी माँ भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिया की माँ जिया को हर कदम पे सपोर्ट करती है, चाहे जिया सही कर रही हो या फिर जिया गलत कर रही हो। यहाँ तक कि जब जिया मर्डर भी करती है तो भी उसकी माँ उसको ही सपोर्ट करती है। मतलब सैल्यूट है उसकी माँ को भी। इन दोनों माँ बेटी को तो पकड़ के जेल में डाल देना चाहिए। खैर, कहानी में आगे हम देखते हैं कि लक्ष्मी बीते कुछ समय में जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे याद करने की कोशिश करती है। और लक्ष्मी को एक बात ध्यान आती है कि उस लड़की का, यानी जिसे कि राधा कहा जा रहा था, उसका चेहरा जला हुआ था। तो क्यों ना उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलाई जाए, जिससे कि यह बात पता चल जाए कि आखिर वह थी कौन और उसकी मौत कब हुई थी। क्योंकि जिस समय लक्ष्मी वहां पर मौजूद थी उस समय तो लक्ष्मी ने उसको नहीं मारा। इसका मतलब यह है कि उसकी मौत उससे पहले हुई होगी। और अगर ये सारी चीजें पता चल जाती है तो फिर लक्ष्मी को यह भी पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें किसने करी है। और अगर जिया ने करी है तो फिर वो उसे एक्सपोज कर सकती है, उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकती है और ये हारी हुई बाजी को जीत भी सकती है। लक्ष्मी उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए दे देती है और बिल्कुल शक सही निकलता है। यानी वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर लक्ष्मी को यह बात पता चलने वाली है कि यह डेड बॉडी राधा है ही नहीं, जो कि ऑफकोर्स ही बात है, लक्ष्मी को पहले से ही पता थी क्योंकि राधा तो वो खुद थी। लेकिन उसे शौक इस बात से लगता है कि यह जो डेड बॉडी है ये तो आज से 10 दिन पहले ही मर चुकी है और जिया के ऊपर जो मर्डर का इल्जाम लगा है वो लगा है 2 दिन पहले, यानी 8 दिन पहले से यह डेड बॉडी कहीं पर स्टोर करी जा रही थी। और इतना ही नहीं, लक्ष्मी को 4-5 सबूत और मिलते हैं, जैसे कि इस राधा के फेक माता पिता जो कि घर के अंदर आए थे और इन्होंने आते ही तमाशा कर दिया था। इन्होंने पुलिस को बुलाया और लक्ष्मी को जेल में डालने के लिए कई बार अनुरोध भी किया। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि उनकी बेटी मर गई, उन्हें इस बात की फिक्र थी कि लक्ष्मी जेल के अंदर क्यों नहीं जा रही है, क्यों पुलिस वाले लक्ष्मी से अभी भी सवाल जवाब कर रहे हैं, उसको जेल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे हैं। और कार्तिक के सहारे से उसे यह तो पता चल गया था कि ये फेक माता पिता है, लेकिन अब लक्ष्मी को उनकी लोकेशन भी पता चल चुकी है, जिसके चलते लक्ष्मी उन्हें ब्लैकमेल करेगी। ब्लैकमेल तो क्या ही करेगी, उन्हें धमकी देगी और कोर्ट के अंदर सारी चीजें सच सच बताने को
कह देगी। इस तरफ लक्ष्मी के हाथ में रिपोर्ट भी आने वाली है, लेकिन इस रिपोर्ट को आने में 2 दिन लग जाएंगे और अब इन 2 दिन में ही बड़ा गेम होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। इन 2 दिन के अंदर एक बड़ा गेम होगा जहाँ पर जिया को यह बात पता चलने वाली है कि लक्ष्मी अभी भी जिंदा है। तो जैसा कि हमने आज ही के एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से लक्ष्मी को यह बात तो पता चल गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, नहीं तो कार्तिक बार बार लक्ष्मी को मिलने नहीं जाता और वो कार्तिक की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कार्तिक की सच्चाई की जगह लक्ष्मी की सच्चाई पता लग जाती है कि लक्ष्मी तो अभी भी जिंदा है, लक्ष्मी मरी ही नहीं है। सबसे पहले तो जिया उस औरत के पास जाती है जिसको कि जिया ने इतने सारे पैसे दिए थे लक्ष्मी की जान लेने के, और उसके पास जाके उसे 2-3 लपक के थप्पड़ लगाती है और कहती है कि लक्ष्मी अभी भी जिंदा है। वो औरत कहती है कि आखिर ये कैसे संभव है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से गैस लीक करी थी और मेरी आंखों के सामने वहाँ पे लक्ष्मी माचिस की तिल्ली जला रही थी और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हुआ, आखिर वो बच कैसे गई। जिया कहती है ये सारी चीज तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो जिया के हाथ पैर जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपना दिमाग लगा रही होती है कि वो किस तरीके से लक्ष्मी को पकड़ के रखे। जिया की माँ कहती है कि जिया सबसे पहले तो उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना, नहीं तो अगर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल गई तो फिर हम दोनों की खैर नहीं। जिया जैसे ही हॉस्पिटल में जाती है तो उसे पता चलता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो तैयार भी हो गई है और एक लड़की उसे लेके चली गई है। जब जिया इंक्वायरी करती है तो उसे यह पता चलता है कि उस लड़की का नाम है लक्ष्मी। बस अब तो जिया के पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा दिख रहा होता है क्योंकि अब लक्ष्मी करने वाली है जिया को एक्सपोज। लेकिन जिया का शातिर दिमाग इतनी जल्दी ठंड में आने वाला कहाँ था। वो एक और दिमाग दौड़ाती है और इस वक्त तक वो कार्तिक को किडनैप करवा लेती है। जी हाँ, वो अपने पहले प्यार कार्तिक को किडनैप करवा लेती है। वही कार्तिक जिसके कारण उसने इतना बड़ा गेम रचा, इतने महीनों से इतने सारे रिस्क लिए, और अब उसी कार्तिक को वह किडनैप करवा रही है। तो ऐसा जिया इसीलिए कर रही है ताकि वह लक्ष्मी को ब्लैकमेल कर सके। और फिर जब लक्ष्मी जिया को चेतावनी देने आती है यह कहते हुए कि जिया तुम्हें ऐसा लग रहा हो ना कि मैं जिंदा कैसे बच गई, मुझ पे माता रानी का साया है, मैं जिंदा तो बच गई, साथ ही तुम्हारे जेल जाने का भी मैं प्रबंध करके आई हूँ। ये रिपोर्ट देख रही हो, इस रिपोर्ट के जरिए मैं तुम्हारा सच सभी लोगों के सामने ला दूंगी। जिया हंसते हुए कहती है कि तुमने क्या मुझे कच्ची गोटी समझ रखा है, मुझे पहले से ही ये बात पता चल गई थी कि तुम जिंदा हो लक्ष्मी। और जब लक्ष्मी ये बात सुनती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि आखिर जिया को ये बात पता कैसे चली और ये अभी भी मुस्कुरा क्यों रही है। जिया कहती है कि तुम ये सोच रही होगी ना कि मैं खुश क्यों हूँ, चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, तुम चले जाओ कोर्ट में, कर देना मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट, लेकिन फिर तुम कार्तिक को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। फिर जिया कार्तिक का वीडियो लक्ष्मी को बताती है जिसके अंदर कार्तिक किडनैप हो चुका है और सामने एक इंसान गन लेकर खड़ा हुआ है। जिया कहती है कि अगर तुमने पुलिस कंप्लेंट करी तो इधर से मैं कार्तिक को मार दूंगी, मैं जेल तो चली जाऊंगी लेकिन तुम हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक को खो दोगी। अब तुम्हें खुद को चुनना है कि तुम तुम्हारी बेगुनाही को चुनते हो या फिर कार्तिक को चुनती हो। और ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पर लक्ष्मी अपनी बेगुनाही की जगह कार्तिक को ही चुनने वाली है क्योंकि वो सारी ही चीजें कार्तिक के लिए ही करती आई है। तो इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होने वाला है। ये तो सारी चीजें हमें पता चलेगी मंडे के एपिसोड में। बाकी आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।